रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बेलारूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बना रहा है, साथ ही सड़कों को बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बॉर्डर पर दीवार भी बना रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेलारूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बना रहा है। और जब से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन के अपने दावे हैं, लेकिन बेलारूस, जिस पर यूक्रेन हमेशा कहता रहा है कि रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ जश्न, एक तरफ तैयारी। यूक्रेन से भिड़ने को तैयार बेलारूस। रूस के लिए कुछ भी करेगा बेलारूस। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस के लिए बेलारूस क्या है, ये समझने के लिए सिर्फ तारीखों को पलटना होगा। इसी साल की 24 फरवरी की तारीख पर नजर डालनी होगी कि कैसे बेलारूस के रास्ते रूस के सैनिकों ने यूक्रेन पर हमला बोला था। बेलारूस की सरजमी से रूस की फौज यूक्रेन पर कहर बरपा रही थी। टैंक और मिसाइल बेलारूस से दागे जा रहे थे और देखते ही देखते रूस की सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। खेरसोन जब पुतिन की मुट्ठी से फिसला तो एक बार फिर बेलारूस खोलकर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उसने अपने दरवाजे फिर से रूस के सैनिकों के लिए खोल दिए, जिससे रूस की फौज आसानी से चाहे तो कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन पर फिर से हमला बोल सकती है। जिसकी तस्वीर भी सामने आई कि बेलारूस में मौजूद रूस के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वह युद्ध के लिए फिर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दौरान रूस की क्या तैयारी है वो तस्वीरों में दिख रहे जखीरे से समझी जा सकती है। लेकिन ये सब रूस में नहीं बल्कि बेलारूस में हो रहा है। लेकिन जब यूक्रेन ने खेरसोन के रास्ते क्राइमिया पर हमले का ऐलान किया तो पुतिन के साथ साथ अलेक्सांद्र लुकाशेंको का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद बेलारूस यूक्रेन के सामने खड़ा हो गया है। बेलारूस ने सीधे सीधे यूक्रेन पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं और साथ ही चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन बारूद बिछाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही आरोप है कि बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बनाने में यूक्रेन जुटा हुआ है। वहीं सड़क और जरूरी ढांचे को भी यूक्रेन बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन पर आरोप है कि वो बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर रहा है। ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब खुद बेलारूस खोलकर रूस को अपनी जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए करने दे रहा है। ऐसे में उल्टा बेलारूस अब यूक्रेन पर ही आरोप लगाने में जुट गया है, जबकि खुद बेलारूस को पता है कि उसके इन आरोपों की कहीं सुनवाई नहीं होने वाली। लेकिन इससे एक संकेत दुनिया को बेलारूस ने दे दिया है कि हालात कोई भी हो, कैसे भी हो, वो रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला और वो रूस के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। इसलिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी साजिश रच रहा है। बॉर्डर पर बारूद बिछाने की जरूरत क्या है। साथ ही पूछा है कि दीवार बनाकर क्या करना चाहता है यूक्रेन। वैसे इन आरोपों से अलग ये हर कोई जानता है कि पुतिन के लिए लुकाशेंको क्या अहमियत रखते हैं, क्योंकि रूस में भी इस बात की चर्चा है कि जो बात पुतिन के सबसे खास लोगों को रूस में पता नहीं होती, वो बात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको को पता होती है। ऐसे में एक बार फिर से यूक्रेन पर आरोप लगाकर बेलारूस ने साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए राह आसान नहीं होने वाली। राष्ट्रपति लुकाशेंको लगातार पुतिन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेलारूस को रूस का साथ देना दरअसल भारी पड़ रहा है।
यूरोप के कई देशों में बेलारूस के नागरिकों के खिलाफ एक्शन की खबर है, जिसमें बेलारूस के छात्रों को यूरोप की यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन इन सबके बावजूद बेलारूस पूरी ताकत के साथ रूस के साथ खड़ा हुआ है। युद्ध में रूस का साथी बेलारूस। बेलारूस को दोस्ती पड़ गई भारी। अब निशाने पर आया बेलारूस। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सिर्फ दो देशों का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि साथ देने वाले देश भी अब निशाने पर आ गए हैं। युद्ध की शुरुआत के साथ ही बेलारूस रूस के साथ खड़ा नजर आया। बेलारूस के रास्ते ही रूस ने यूक्रेन में घुसकर जमकर तबाही मचाई थी और एक एक कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करता चला गया था। एक तरफ रूस खेरसोन पर अपना कब्जा छोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से बेलारूस में रूस की फौज तैनात हो रही है। लेकिन रूस का साथ देना अब बेलारूस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के देश में रह रहे बेलारूस के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेलारूस एकमात्र वो देश है जो यूक्रेन युद्ध में खुलकर पुतिन के साथ खड़ा है। बेलारूस की जमीन से रूस की सेना कई बार यूक्रेन पर हमले भी कर चुकी है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था, तो बेलारूस ने पुतिन की फौज के लिए अपने रास्ते खोल दिए थे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस कदम ने अमेरिका और यूरोप के देशों की रणनीति पर उस वक्त पानी फेर दिया था, क्योंकि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रूस की सेना बहुत तेजी से यूक्रेन में दाखिल हुई और उसने वहां जमकर तबाही मचाई थी। हालांकि उस वक्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके इस कदम का खामियाजा यूरोप के देशों में रह रहे उनके लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो उन देशों में नौकरी करते हैं या फिर यूरोप के उन देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में बेलारूस ने पुतिन को समर्थन देकर अपने ही लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। बेलारूस के कई छात्रों को यूरोप के अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी ने दाखिला देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने उनके यहाँ पढ़ रहे बेलारूस के छात्रों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया में ये भी खबर है कि लातविया, पोलैंड और जॉर्जिया समेत कुछ देशों ने बेलारूस के नागरिकों को किराए पर घर देने और नौकरी देने से भी इनकार कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि यूक्रेन युद्ध में बेलारूस को पुतिन के समर्थन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। युद्ध की शुरुआत से अब तक यूरोप के कई देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं और अब खबर है कि बेलारूस पर तगड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। असल में बेलारूस ने न सिर्फ रूस को युद्ध के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ जहर भी उगलते रहे। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि रूस के हजारों सैनिक बेलारूस में किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए तैनात है और वहाँ भारी तादाद में हथियार भी पहुँच चुके हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध की आड़ में रूस की सेना बेलारूस में किसी बड़े मिशन में जुटी है। यही वजह है कि यूरोप के देश अब बेलारूस से भी पूरी तरह चिढ़े हुए हैं। उनकी मजबूरी ये है कि वो बेलारूस पर सीधा हमला नहीं कर सकते, इसलिए उसके नागरिकों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। बेलारूस पर यूरोप के देश इसलिए भी भड़के हुए हैं क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन के बेहद करीबी हैं और पुतिन भी उन पर इतना भरोसा करते हैं कि जो बात पुतिन के अधिकारियों तक को पता नहीं होती, वो लुकाशेंको जानते हैं। पुतिन के मोल्दोवा प्लान की जानकारी भी सबसे पहले लुकाशेंको के जरिए ही दुनिया को पता चली थी। बेलारूस ही वो देश है जहां पुतिन जब चाहें जितने चाहें सैनिक और हथियार तैनात कर सकते हैं। पिछले महीने जब परमाणु युद्ध की आशंका चरम पर पहुंची थी, उस वक्त भी बेलारूस चर्चा में आ गया था। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए हैं, वहीं से वे ध्वंस का बटन दबा सकते हैं।